Good morning, students. How are you? I am thinking you are well. आज हम प्राची सारांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक 3 के पाठ नंबर 1 जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के, जो कि द्वारिका प्रसाद जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि हम समस्त भारतवासी एक बगीचे के फूल हैं। हमारा रचयिता एक है, हमें एक ही बाग में से पैदा किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि भारत में विविधताओं में छिपी एकता को दर्शाना चाहता है। विविधता का मतलब है भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और एकता के साथ वो समस्त हिंदुस्तान को एकता में बांधते हुए रहते हैं, उसको दर्शाया गया है। भारत एक बहुत बगीचे के रूप में कवि ने अपनी कल्पना की है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल खिले हुए। अलग अलग रंग के फूलों से की मीनिंग है भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। भारत के अनेक रूपों की एकता नियत है। इन अनेक रूपों में भी हमारी एकता नियत है। हम सब भारतवासी हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। क्या ताकत है? अनेकता में एकता, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब सुमन एक उपवन के, कवि बोलता है, कवि कल्पना करता है कि हम सब सुमन, सुमन मीन फूल, एक उपवन मीन एक बाग के। और वो बाग कौन सा है? भारत। और फूल कौन है? वो धर्म, जाति, जो तरह तरह के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उसको क्या बोला है? सुमन। एक हमारी धरती सबकी, हमारी समस्त भारतवासियों की धरती क्या है? एक ही है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। कवि बताना चाहता है कि एक ही मिट्टी है जिसने हमें पैदा किया। कहीं भी आप चले जाओ समस्त हिंदुस्तान में, उस मिट्टी का रंग एक ही है। और एक ही सूरज है जो हमें धूप मिलती है। वो सूरज ये देख के नहीं देता कि इसको देता है, इसको नहीं देता, सबको मिलती है। वो सींचे गए एक जल से हम, जो हम पानी पीते हैं, जो फूल रूपी हम हैं, हमें जिस चीज़ से सींचा गया है, जैसे हम फसल को, फूल को पानी दे के सींचते हैं, ठीक इसी तरह हमें एक ही जल से सींचा गया है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन की। जो समस्त हिंदुस्तान में जो हवा चलती है वो भी एक ही है, वो अलग नहीं है, वो भी सभी के लिए एक हवा है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल हैं किसके? एक ही बगीचे के। और उस बगीचे का नाम मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, कौन सा है? भारत। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती। एक ही हमारा सूरज है जिसकी किरणें हमारे हृदय की कली कली को खिलाती हैं। हृदय का मीनिंग ये है कि फूल की कली पर जिस टाइम सूरज की किरणें पड़ती हैं तो खिल उठता है। एक हमारा चांद चांदनी जिसको हम सबको नहलाती। हमारा चांद भी एक है और चांद से जो चांदनी है वो भी एक है, जो हमें जिसकी हम सबको नहलाती, जो हम सबको समान रूप से नहलाती है। भरमरों के मीठे गूंजन के, भरमरों मीन भंवरों के मीठे गूंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। भंवरों के जो मीठे गूंजन हैं वो भी एक हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सभी एक ही उपवन बाग के क्या हैं? फूल हैं। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग रंग रूप हमारे हैं। इस संसार में अगर देखोगे, हिंदुस्तान में अगर देखोगे, तो आप देखोगे हर किसी का अलग रंग रूप है, अलग अलग क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर है उपवन की शोभा सारी। तरह तरह के फूल हैं उस बाग में, तरह तरह के धर्म जातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। तरह तरह का मीनिंग है, अलग अलग तरह के लोग निवास करते हैं, लेकिन सारे मिलकर क्या बनता है? एक भारत बनता है, एक सुंदर उपवन बनता है, एक सुंदर बाग बनता है। और उस बाग का क्या नाम है? भारत। एक हमारा माली हम सब, एक हमारा माली हम सब, यानी हमारा जो रचयिता है वो एक है। कौन? भगवान है। रहते नीचे एक गगन के, और गगन के एक ही आसमान है जिसके नीचे हम सब मिलकर रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल हैं किसके? एक बगीचे के। कांटों में खिलकर हमने हंस हंस कर जीना सीखा। जीवन में जो परिस्थिति आती हैं, कभी सुख कभी दुख, तो यहाँ दुख के रूप में कवि ने दर्शाया है कि कांटों में खिलकर हमने हंस हंस कर जीना सीखा। विपत्ता आती है तो उससे हमने हंस हंस कर
हमने हंस हंस के मीनिंग है कि हमने बड़ी आसानी से उसको पार पाया, खुशी खुशी हमने उससे एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। हम सब मिलकर रहते हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, और उस हम सब मिल के रहने का जो तरीका है उसको एक सूत्र में बांध दिया, और एक सूत्र में बंधने के बाद क्या बना, एक हार किसी के गले का बनना सीखा। गले का मीनिंग है भारत का, यहाँ भारत के बारे में बताया, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। ये कहता है कि हमारी सुगंध सभी के लिए है, फूल है उसकी सुगंध सभी के लिए है, वो ना तो गरीब देखता ना अमीर देखता, वो हर किसी के श्रृंगार का हिस्सा बनता है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल हैं किसके, एक ही बगीचे के। इसमें कवि मेनली यही बताना चाहता है कि जो भारत है उसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह के धर्म संप्रदाय में रहते हैं, लेकिन सबका क्या है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान उनकी नागरिकता है। हम सब, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, हिंदुस्तान। सो हम सब भारत के वासी हैं।